नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम बात करते हैं। कल मैंने इंट्रोडक्शन किया था मैथ का 1.1 का। आज हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो कल यूलिट्स डिवीजन लेमा जो आपको बताई थी उसी का आज यूज है। डायरेक्ट क्वेश्चंस पे करते हैं। जो इसका फर्स्ट कर्व आप वीडियो देख रहे हो तो आपके पास बुक होनी चाहिए एनसीईआरटी 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख रखा है। इसको आप ध्यान से देखिए। इसको मैंने कल कराया भी था एग्जाम्पल में आपको समझाने के दौरान। इसके आप देख सकते हैं इसको कैसे करते हैं। सेम प्रोसेस करते हैं। तो फिर से एक बार मैं फिर से आपको रिकॉल करा देता हूँ शॉर्ट व्यू में। ये क्या होता है? ये होता है डिवीजर, डिविडेंड, क्वोशिएंट, रिमाइंडर। इसी पैटर्न को होता है कि डिविडेंड इक्वल टू क्वोशिएंट मल्टीप्लाई प्लस रिमाइंडर। इसको ऐसे लिखते हैं। इसी को फिर से अप्लाई करेंगे इन सारे क्वेश्चंस पे और इनको शॉर्ट आउट करके हम लोग देखते हैं कि किस तरह से ये इजी वे पे हो जाएंगे। चलिए, अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले इसका इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देख लीजिए। तो दैट इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड द सॉल्व द क्वेश्चंस। ओके, मैंने कल बोला था कि जो छोटा पार्ट्स होगा उसको डिवीजर मानते हैं, छोटा नंबर होता है बड़े को डिविडेंड मानते हैं और डिवाइड करते हैं अंटिल वी गेट अ रिमाइंडर जीरो। सेम पैटर्न जो हम जहाँ पे जिस टर्म में जिस स्टेप पे हमको जीरो मिल जाता है उसी का डिवीजर जो होता है वो हमारा एच शेप आ जाता है दोनों नंबर्स का। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि हमको नहीं करना है 8th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। 10th में यूलिट्स डिवीजन लेमा का ही यूज करना है। 2 2 5 1 3 5 डिवाइड करेंगे 1 टाइम 2 टाइम 1 टाइम 1 टाइम 1 3 5 0 12 3 9। रिमाइंडर जीरो नहीं मिला ना तो हम क्या करेंगे, एक बार फिर से डिवाइड देंगे। अभी क्या होगा, ये होगा, अब ये डिविडेंड बन जाएगा और ये डिवीजर रहेगा। 1 3 5 2 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा 95। 1 सेकेंड हमको रिमाइंडर जीरो नहीं मिला, एक बार फिर से हम करेंगे। अब जो डिवीजर था वो क्या हो जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा, उसमें फिर से हम डिवाइड देंगे 2 टाइम्स 90। हमको यहाँ पे रिमाइंडर जैसे ही जीरो मिलता है इट मीन्स हमारा जो इन दोनों का एचसीएफ था, जो 135 टू 25 का जो एचसीएफ था वो हमारा जैसे रिमाइंडर जिस सिस्टम में मिलता है उसका जो डिवीजर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो इन दो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का आंसर हुआ 45। इसी पैटर्न से आप कर सकते हो या इसको लिख भी सकते हो। मैं आपको बताता हूँ लिखने का तरीका जो मैंने कल आपको एक सेकंड है, इसको कर लेते हैं। तो बड़ा पार्ट है 38220, इसको हम लिखेंगे इधर और जो छोटा पार्ट होगा उसको रखेंगे डिवीजर, इसको डिविडेंड 38220 196। इसका अभी हम इसमें डिवाइड देंगे 196 का। तो ये आप डिवाइड ना कैलकुलेशन आप साइड में रफ वर्क में भी कर सकते हो अगर आपको टफ लग रहा हो, ज़्यादा बड़ा है। जरूरी नहीं आप जैसे यहाँ पे भी हम करते हैं डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ किस तरह से करना है। वहाँ पे 38 ले सकते हो, 19 2 से 38 नहीं जा रहा है, 2 टाइम नहीं हो रहा, 196 से तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 3 टाइम का लेके देख लो, 2 टाइम्स नहीं हो रहा है एंड फिर माइनस करके आप ये साइड में कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट इतने बड़े अमाउंट का नहीं कर पा रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसे साइड में करके फिर कर सकते हो। इसका जब हम इसमें डिवाइड देंगे तो ये कंप्लीटली चला जाएगा 195 टाइम्स। मेरा रिमाइंडर क्या होगा, हमारा यहाँ पे रिमाइंडर होगा जीरो और जैसे हमारा रिमाइंडर जीरो होगा फर्स्ट स्टेप में हो जाता है, बट ये आपको साइड में करना पड़ेगा रफ वर्क के लिए। तो इसमें हमारा जो एचसीएफ होगा इन दोनों टर्म का वो हमारा होगा 196। थर्ड वाला देखते हैं हम लोग इसी स्टेप से। छोटा नंबर डिवीजर, बड़ा नंबर डिविडेंड, दैट्स इन द सेम पैटर्न। अभी हम इसका फिर मल्टीप्लाई करते हैं 765 माइनस करते हैं 2 0 1
कितना आ गया 102। इसका क्या मल्टीप्लाई को ऐसे सिंपली जैसे हम करते हैं हमको वैसे ही करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। यहाँ पे वीडियो को शॉर्ट करने के चक्कर में हम कोशिश कर रहे हैं कि कैलकुलेशन को पहले से कर लें या साइड में ना करें, तो इसलिए जल्दी की कोशिश कर रहे हैं। वैसे इस कैलकुलेशन आप आराम से घर पे करके देख सकते हो। अप्रॉक्स में लेंगे 255 का 867 के लिए 2 टाइम्स करके देखो, 3 टाइम्स करके देखो, 4 टाइम्स करके देखो। जैसे आपको लगता है कि नहीं ये 3 टाइम्स ज़्यादा हो रहा है तो बैक आ जाओ, जितना रिमाइंडर बचता है वो देख लो। और फिर जैसे रिमाइंडर जो आता है रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हमारा एच से वही आंसर हो जाएगा। अगर नहीं आ रहा है तो हमको क्या करना है, फिर से डिवीजर में मल्टीप्लाई करना है और ये बन जाएगा डिविडेंड और ये बन जाएगा डिवीजर। वंस अगेन 255, अब 255 है तो 2 टाइम्स चला जाएगा, अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं मिला तो एक बार और हम लोग करेंगे। हमको जैसे यहाँ पे रिमाइंडर 0 मिला तो हम लोग क्या करेंगे, 51 हमारा क्या हो गया, 51 हमारा एचसीएफ हो गया इन दोनों का। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। आसानी से समझिए, कैलकुलेशन बार बार कीजिए तो आपको धीरे धीरे से आएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम बात करते हैं, कल मैंने इंट्रोडक्शन किया था मैथ का 1.1 का, आज हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो कल यूलिट्स डिवीजन लेमा जो आपको बताई थी उसी का आज यूज है, डायरेक्ट क्वेश्चंस पे करते हैं। जो इसका फर्स्ट कर्व आप वीडियो देख रहे हो तो आपके पास बुक होनी चाहिए एनसीईआरटी 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, इसको आप ध्यान से देखिए। इसको मैंने कल कराया भी था एग्जाम्पल में आपको समझाने के दौरान। इसके आप देख सकते हैं इसको कैसे करते हैं, सेम प्रोसेस करते हैं। तो फिर से एक बार मैं फिर से आपको रिकॉल करा देता हूँ शॉर्ट व्यू में। ये क्या होता है, ये होता है डिवीजर, डिविडेंड, क्वोशिएंट, रिमाइंडर। इसी पैटर्न को होता है कि डिविडेंड इक्वल टू क्वोशिएंट मल्टीप्लाई प्लस रिमाइंडर, इसको ऐसे लिखते हैं। इसी को फिर से अप्लाई करेंगे इन सारे क्वेश्चंस पे और इनको शॉर्ट आउट करके हम लोग देखते हैं कि किस तरह से ये इजी वे पे हो जाएंगे। चलिए, अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले इसका इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देख लीजिए, तो दैट इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड द सॉल्व द क्वेश्चंस। ओके, मैंने कल बोला था कि जो छोटा पार्ट्स होगा उसको डिवीजर मानते हैं, छोटा नंबर होता है बड़े को डिविडेंट मानते हैं और डिवाइड करते हैं अंटिल वी गेट अ रिमाइंडर 0। सेम पैटर्न जो हम जहाँ पे जिस टर्म में जिस स्टेप पे हमको 0 मिल जाता है उसी का डिवीजर जो होता है वो हमारा एच शेप आ जाता है दोनों नंबर्स का। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि हमको नहीं करना है 8th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, 10th में यूलिट्स डिवीजन लेमा का ही यूज करना है। 2 2 5 1 3 5 डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 2 टाइम, 1 टाइम, 1 टाइम, 1 3 5 0 12 3 9। रिमाइंडर 0 नहीं मिला ना तो हम क्या करेंगे, एक बार फिर से डिवाइड देंगे। अभी क्या होगा, ये होगा, अब ये डिविडेंड बन जाएगा और ये डिवीजर रहेगा। 1 3 5 2 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा 95। वन सेकेंड, हमको रिमाइंडर 0 नहीं मिला, एक बार फिर से हम करेंगे। अब जो डिवीजर था वो क्या हो जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा, उसमें फिर से हम डिवाइड देंगे 2 टाइम्स 90। हमको यहाँ पे रिमाइंडर जैसे ही 0 मिलता है इट मीन्स हमारा जो इन दोनों का एचसीएफ था, जो 135 टू 25 का जो एचसीएफ था वो हमारा जैसे रिमाइंडर जिस सिस्टम में मिलता है उसका जो डिवीजर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो इन दो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का आंसर हुआ 45। इसी पैटर्न से आप कर सकते हो या इसको लिख भी सकते हो, मैं आपको बताता हूँ लिखने का तरीका जो मैंने कल आपको। एक सेकंड भाई, इसको कर लेते हैं लोग। बड़ा पार्ट है 38220, इसको हम लिखेंगे इधर, और जो छोटा पार्ट होगा उसको रखेंगे डिवीजन, इसको डिविडेंड 38220 196, इसका आप इंग्लिश में डिवाइड देंगे 196 का। तो ये आप डिवाइड ना कैलकुलेशन आप साइड में रफ वर्क में भी कर सकते हो, अगर आपको टफ लग रहा हो, ज़्यादा बड़ा है, जरूरी नहीं आप जैसे यहाँ पे भी हम करते हैं डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ किस तरह से करना है। वहाँ पे
38 ले सकते हो, 19 2 से 38 नहीं जा रहा है, 2 टाइम नहीं हो रहा, 96 से तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 टाइम का लेके देख लो, 2 टाइम्स नहीं हो रहा है, एंड फिर माइनस करके आप ये साइड में कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट इतने बड़े अमाउंट का नहीं कर पा रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे साइड में करके फिर कर सकते हो। इसका जब हम इसमें डिवाइड देंगे तो ये कंप्लीटली चला जाएगा 195 टाइम्स। मेरा रिमाइंडर क्या होगा, हमारा यहाँ पर रिमाइंडर होगा 0, और जैसे हमारा रिमाइंडर 0 होगा फर्स्ट स्टेप में हो जाता है, बट ये आपको साइड में करना पड़ेगा रफ वर्क के लिए। तो इसमें हमारा जो एचसीएफ होगा इन दोनों टर्म का, वो हमारा होगा 196। थर्ड वाला देखते हैं हम लोग इसी स्टेप से। छोटा नंबर डिवीजर, बड़ा नंबर डिविडेंड, दैट्स इन द सेम पैटर्न। अभी हम इसका फिर मल्टीप्लाई करते हैं, 765 माइनस करते हैं 2 0 1, कितना आ गया 102। इसका क्या मल्टीप्लाई को ऐसे सिंपली जैसे हम करते हैं हमको वैसे ही करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। यहाँ पे वीडियो को शॉर्ट करने के चक्कर में हम कोशिश कर रहे हैं कि कैलकुलेशन को पहले से कर लें या साइड में ना करें, तो इसलिए जल्दी की कोशिश कर रहे हैं। वैसे इस कैलकुलेशन आप आराम से घर पे करके देख सकते हो, अप्रॉक्स में लेके 255 का 867 के लिए 2 टाइम्स करके देखो, 3 टाइम्स करके देखो, 4 टाइम्स करके देखो। जैसे आपको लगता है कि नहीं ये 3 टाइम्स ज़्यादा हो रहा है तो बैक आ जाओ, जितना रिमाइंडर बचता है वो देख लो, और फिर जैसे रिमाइंडर जो आता है रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हमारा एच से वही आंसर हो जाएगा। अगर नहीं आ रहा है तो हमको क्या करना है, फिर से डिवीजर में मल्टीप्लाई करना है, और ये बन जाएगा डिविडेंड और ये बन जाएगा डिवीजर। वंस अगेन 255, अब 255 है तो 2 टाइम्स चला जाएगा, अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं मिला तो एक बार और हम लोग करेंगे। हमको जैसे यहाँ पे रिमाइंडर 0 मिला तो हम लोग क्या करेंगे, 51 हमारा क्या हो गया, 51 हमारा एचसीएफ हो गया इन दोनों का। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे, आसानी से समझिए, कैलकुलेशन बार बार कीजिए तो आपको धीरे धीरे से आएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। हेलो दोस्तों, मिलते हैं 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 में। इसमें क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन पढ़ के समझते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन में। सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, बोलता है कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है वो किस फॉर्म में हमको दर्शाना है, हमको दिखाना है कि वो हमेशा 6 + 1, 6 + 3, 6 + 5 की फॉर्म में रहता है, वेयर q इज सम एनी इंटीजर, मतलब q की वैल्यू कुछ भी होती है, q मींस क्वेश्चन, कितने भी टाइम भी जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो कह रहा है कि ये ऐसा क्या होता है नहीं होता है, हमको ऐसे शो करना है। पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव जब ऑड इंटीजर की बात होती है तो इट मींस 1 हो गया, 3 5 7 9 11, ये सारे के सारे क्या पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हैं। तो ऐसा करते हैं हम लोग, ओके, फॉर एग्जांपल 1 पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज 1 3 5 7 9 11 13, दैट्स इनफ। इनमें पता चल जाएगा, हम लोग करके देखते हैं कि कैसे इसको शो करेंगे। लैंग्वेज बहुत बड़ी है, लैंग्वेज अगर करना चाहें तो हम बता देंगे, लैंग्वेज से भी आपको करा देंगे, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, दैट इज वेरी इजी मेथड। कैसे देखते हैं, 1 में मैं करता हूँ 6q, q इज एन इंटीजर, ये इसको कंपेयर कर लेंगे bq + r से, ये मतलब रिमाइंडर है, ये डिवीजर है, ये क्वोशिएंट है। क्वोशिएंट के लिए छूटे कुछ भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 6 से हमको डिवाइड करना है, और रिमाइंडर 1 मिले या 3 मिले या 5 मिले, मुझे को ऐसा शो करना है। चलिए मैं करता हूँ, 6 में 1 में 6 से डिवाइड करता हूँ, एक बार भी नहीं जा रहा है, इट मीन 0 टाइम्स जाएगा, तो 0 टाइम्स जाएगा 0, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा 1। 3 लेते हैं, 6 से डिवाइड करते हैं, 0 टाइम रिमाइंडर 3, क्योंकि क्वेश्चन के लिए कोई बाउंडेशन ही नहीं है, क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 4 लिखा है, साफ साफ लिखा है, वेयर q सम इंटीजर, कोई प्रॉब्लम नहीं। 5 करते हैं, 1 सेकेंड 0, 6 पे आते हैं, 6 सेकेंड 7 ऑड इंटीजर 7, 6 बन जा 6 1, 9 करते हैं, 6 बन जा 3,
ओके 9 11 करके देखते हैं। 6 1 जा 6 5। आप इन सारे एग्जांपल्स में ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5, 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3। आपको आप आगे भी ट्राई करें 13 15 17 19 21 कोई से भी ट्राई करें, आपको आप वहाँ पे क्यू की वैल्यू चेंज होती रहेगी। क्यू की वैल्यू 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। उसने बोला भी है कि कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी हो सकती है, लेकिन आपको रिमाइंडर जब भी आप 6 से डिवाइड करेंगे आपको हर एक केस में रिमाइंडर है जो 135 यही मिलेगा। तो हैज प्रूफ आप इसको देख सकते हैं। अगर इन सबको हम लिखना चाहें एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज में, इन सभी को लिखना चाहें तो क्या होगा 6 इंटू 0 प्लस 1, 6 क्यू इंटू 0 प्लस 3, 6 क्यू इंटू 0 6 इंटू 6 5। इसको करते हैं फिर से रिपीट हो जाएगा 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5, 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 प्लस 6 क्यू प्लस 5। यही हो रहा है। इसके बाद क्या है, यहाँ तक आने के बाद आप जब यहाँ से करोगे तो फिर से सेम पैटर्न होगा। क्या पैटर्न होगा 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5। यही शो करना था। आप जैसे इसको बारी बारी से रिपीट करते रहोगे, आगे बढ़ते रहोगे, और ज्यादा एग्जांपल लोगे, और ज्यादा क्वेश्चन करोगे तो सभी में यही होता रहेगा। क्या आपको पैटर्न सेम पैटर्न मिलेगा जो हमको शो करना है 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नमस्कार, क्वेश्चन 1.1 के एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10 के क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। बड़े ध्यान से इसको समझते हैं। लैंग्वेज बहुत बड़ी है, इसको समझना जरूरी है जो, क्योंकि इसमें लग तो अगर मैं आपको सीधा डायरेक्ट बता दूं कि इसका एन दोनों का एचसीएफ निकालना है तो आप सेम पैटर्न से जब भी जैसे भी कर रहे हैं तो उससे करके एचसीएफ निकाल के मेरे को आंसर बता सकते हो। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आप इसको समझ कैसे पाए, क्योंकि यूलिट्स डिवीजन लेमा का ही वो आपसे यूज करवाएगा, लेकिन लैंग्वेज थोड़ी सी ट्रिपल कर देगा, कठिन कर देगा। कुछ एग्जांपल भी है, अगर आप अपने एनसीईआरटी में देखेंगे एग्जांपल मिलेगा आपको कि काजू गोली बर्फी वाला कि बॉक्स में रखे हुए हैं, उसी टाइप का ये एग्जांपल है। वो कहता है कि आर्मी परेड एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर इज टू मार्च बिहाइंड एंड आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर इन अ परेड। जो परेड होती है ना आर्मी वाले लोगों की, तो देखा होगा आपने कि वो एक फिक्स पैटर्न में चलते हैं। उनका जो बैंड होता है, जो बैंड जिस तरह से चल रहा होता है उसके जस्ट पीछे ही कितने भी लोग हो एक सेम पैटर्न में चलते रहते हैं। आपने परेड होते हुए देखी होगी 26 जनवरी 15 अगस्त पे, तो आप नोटिस करिए। तो यही बोला गया है कि 32 मेंबर्स के पीछे चल रहे हैं 616 मेंबर्स, और एक फिक्स पैटर्न में रो बाई कॉलम, जो रो बाई कॉलम होता है जैसे 32 मेंबर इन अ परेड। ओके, the two group are march in the same number of column, कि दोनों का नंबर ऑफ कॉलम जो है वो सेम है। रो नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम्स ये कॉलम्स होती हैं, और ये कॉलम होती है, और ये होती है हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल लाइन को कॉलम्स कहते हैं और रो को कहते हैं जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। तो वो कहता है क्या कि कॉलम्स फिक्स है, यहाँ पे फिक्स है 32 मेंबर्स की, जो इसकी है कॉलम वही 616 मेंबर इसके पीछे जो है उनकी भी कॉलम सेम है। कॉलम में कोई दिक्कत नहीं, उतनी कॉलम में वो लोग हैं, बट 32 मेंबर्स हैं, उनके जस्ट पीछे कितनी बार ये लोग होंगे जिससे कि वो निकल के आ जाएगा। तो अच्छा आप एक बात बताइए, 32 मेंबर्स हैं, सपोज करते हैं इनकी कॉलम की संख्या x है, नंबर ऑफ कॉलम जो है मैंने मान लिया x है, तो नंबर ऑफ कॉलम इसका क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम 32 मेंबर्स का, 32 मेंबर रो बाई कॉलम से ही तो होंगे ना, नंबर रो बाई कॉलम से ही तो ये 32 लोग होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं मान लेता हूँ लेट अस कंसीडर दैट नंबर ऑफ कॉलम इज x, तो x 32 मेंबर्स का भी हो जाएगा, और 32 का मेंबर्स की कॉलम में ही तो 616 लोग है ना, तो उनका भी नंबर ऑफ कॉलम उनका भी हो जाएगा x। देखिए x इसका भी हो जाएगा 616, x इनका भी हो जाएगा, बट 32 मेंबर्स का मुझे रो के बारे में नहीं पता कि ये कितनी बारी में लोग खड़े हुए हैं, इनका भी मुझे नहीं पता है, और मुझे 616 का भी नहीं पता कि कितनी बारी में ये लोग खड़े होके आ पाए हैं उसमें, बट हमें कॉलम का पता है कि जब सामने से देखते हैं, सपोज दैट अगर 5 लोग खड़ा करते हैं 1 बाय 1, उन्हीं के पीछे कितने भी लोग खड़े कर सकते हैं, मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं, बट मुझे कॉलम का पता है स्टार्टिंग में ये एक फिक्स पैटर्न में, तो मैंने इनका x माना है तो इनका भी क्या हो जाता है, इनका भी x हो जाता है।
नंबर इक्वल टू होगा रो बाई कॉलम, रो मल्टीप्लाई बाई कॉलम टोटल नंबर होगा। तो इसका मुझे x, इनका भी x हो गया, इसका सपोज हम लोग मान लेते हैं बाई, तो इसका क्या हो जाएगा बाई, इसका भी मुझे नहीं पता, इसका मैंने बाई माना तो इसका मैं जेड मान लेता हूँ मुझे, क्योंकि इसका भी नहीं पता, बट सेम नहीं होगा, सिर्फ कॉलम ही सेम होंगे। तो कॉलम जब सेम होंगे तो आप क्या देख रहे हो 3 2 और 6 1 6 में सिर्फ x कॉमन है। x कॉमन क्या होता है, कॉमन एचसीएफ होता है। इनडायरेक्ट वे पे पूछा तो उसने यही था कि क्या कि मुझे मतलब ये घुमा के पूछा है एचसीएफ ही निकालना है मुझे इसका। अब मैं डायरेक्ट बोल दूं आप 6 1 6 32 का एचसीएफ निकाल दो, आप निकाल दोगे, लेकिन क्वेश्चन को भी तो समझ में आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन था, अब हम इसका करते हैं, निकालते हैं, इसका कैसे निकालते हैं। अब इसको सेम पैटर्न इनवर्स डिवीजन लेमा लगानी है हमको। 6 1 6 बड़ा है, इसको डिविडेंट रखेंगे, इसको डिवीजर रखेंगे और डिवाइड करेंगे। 32 इसका डिवाइड हम लोग देते हैं 1 टाइम 32 गलत नहीं हो रहा, ठीक है। इसका 19 टाइम जाएगा, मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो ये कितना टाइम जाएगा 19 टाइम। तो अभी 19 टाइम जाएगा तो क्या आएगा 608 आएगा। यहाँ से बचेगा 8, 16 से 8 जाएगा 8 बचेगा, और अभी जीरो नहीं आया, रिमाइंडर जब जीरो नहीं आया तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वही जो डिवीजर होता है उसका मल्टीप्लाई, उसको डिविडेंड कर लेते हैं, और डिवीजर जब तक जीरो नहीं मिलता तो उसको हम डिवीजर कंसीडर कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे हमारा रिमाइंडर है वो बन गया डिवीजर, और ये बन गया डिविडेंड। डिवाइड देते हैं, फिर से एक बार चेक करते हैं। 8 4 जा 32, और हमारा जैसे रिमाइंडर जीरो मिला उसी स्टेप का जो डिवीजर होता है वो हमारा क्या होता है एचसीएफ। तो इन दोनों का आंसर क्या आ गया है एचसीएफ। एचसीएफ ऑफ 32 एंड 616 इज 8। ये क्वेश्चन था, इसका आंसर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हेलो दोस्तों, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, पढ़ते हैं जरा इसको। यूज यूलिट्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m प्लस फॉर सम इंटीजर m। मतलब कि बोल रहा है कि हमको क्या करना है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेना है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम x से करते हैं। हम आप इसका यूनिट्स डिवीजन लेमा का यूज करके करते हैं। कैसे होगा ये, हम लोग लेते हैं, सपोज दैट हमने लिया x ले लिया, यहाँ पे 3 से डिवाइड देते हैं, 3 से डिवाइड देंगे तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन आएगा q, यहाँ पे रिमाइंडर आएगा r। अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ पे 3q लिख लो, क्योंकि यहाँ पे जो भी r रिमाइंडर जो भी आएगा वो 3q मतलब डिवीजर का क्वेश्चन से मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पे आएगा, और डिविडेंड से माइनस होगी तो रिमाइंडर आएगा। तो लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3q एंड अभी आप देखेंगे कि ये क्या हो रहा है, 3q प्लस r बन रहा है। वेयर यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज यही है कि मुझे यहाँ पर रिमाइंडर देखना है कि रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी क्या है। अच्छा, रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी यहाँ पे 0 1 और 2 सिर्फ यही है, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। उसका रीजन ये है क्योंकि कभी भी डिवीजर रिमाइंडर जो हो डिवीजर से बड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर वो रिमाइंडर डिवीजर से बड़ा अगर होता तो डिवीजर अपना एक मल्टीपल और बढ़ा लेता ना। फॉर द एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, हम लोग 4 से यहाँ पे डिवाइड दे रहे हैं 13 में, तो 4 3 12, रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा। यहाँ पे रिमाइंडर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 नहीं आ सकता है। क्यों? अगर 4 की पॉसिबिलिटी होती तो वो एक मल्टीपल बढ़ा लेता ना। अगर यहाँ पे सपोज है, अगर मैंने यहाँ पे कर लिया 14 किया तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा।
14 किया तो रिमाइंडर 2 आ गया। अगर मैंने यहाँ 15 कर लिया तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, तो रिमाइंडर यहाँ पे 3 आ जाएगा। देखिए रिमाइंडर 3 आ गया, क्या 4 आ सकता है? चेक करते हैं, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? रीजन ये, जैसे ही इसको मैंने 16 किया तो ये 4 का मल्टीपल हो गया ना, 4 4 जा 16, कंप्लीट पूरा डिवीजन चला जाएगा। तो यहाँ पर रिमाइंडर ही नहीं आएगा, फिर रिमाइंडर ही नहीं आएगा। तो मेरी बात समझ रहे हो ना कि डिवीजर, आपने यहाँ पे देखा ना, मैंने करके दिखाया आपको कि डिवीजर जो रिमाइंडर जो होगा वो डिवीजर से कम ही रहेगा। 0 1 2 3 4 है तो 4 नहीं हो सकता है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 नहीं हो सकता। बस मैं आपको इतना बताना चाह रहा था। उसका रीजन क्या है वो मैंने करके दिखा दिया कि अगर 3 होता, अगर ये 3 इसकी पॉसिबिलिटी होती तो ये इसका एक मल्टीपल बढ़ जाता और पूरा डिवाइड चला जाता। तो ये आप समझ गए। तो यहाँ पे r की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे इस r की वैल्यू होगी 0 1 2 3 नहीं हो सकती है। सेम रीजन मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, 3 नहीं हो सकती है। सो इसको अगर हम पैटर्न लुईस डिवीजन लेमा के पैटर्न में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसका होगा प्रोसेस x, फॉर्मूला बता चुको, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। सेम करते हैं। अब यहाँ पे रिमाइंडर के 3 केस है तो तीनों को मैं यूज करता हूँ। x इज इक्वल टू 3q प्लस 0, r is equal to 0 1 2, x is equal to 3q plus 1, x is equal to 3q plus 2। यहाँ तक हमने क्वेश्चन कर लिया। अब वो क्वेश्चन में कह रहा है एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर द फॉर्म ऑफ, पहले बोल दिया सो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव, हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स आ गए। अब मुझे इनका क्या करना है, स्क्वायर करना है। ओके चलिए करते हैं, इनका स्क्वायर करते हैं। इसको हटा दें क्योंकि आप अगर प्लस 0 भी रखोगे तो फर्क नहीं पड़ता, तो 3q ही रहेगा। अब इनका स्क्वायर करते हैं तो ये हो गया 3q, ये हो गया 3q प्लस 1, ये हो जाता 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। इनका होल स्क्वायर सॉल्व करते हैं। वेयर, अभी उसने बोला है वेयर m इज एनी इंटीजर, m के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, m कोई भी इंटीजर होगा। इट मींस इसको सॉल्व करते हैं फिर हम बताते हैं। 3 3 जा 9q स्क्वायर, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 3 कॉमन ले लिया मैंने, 3q स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम, मैंने 3 कॉमन ले लिया। 3 m इज एनी इंटीजर, ओके नेक्स्ट करते हैं। 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 3 जा 6q। इसको मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, इसको मैं इसके पास लिख के 6q प्लस 1 लिख के इन दोनों में 3 कॉमन ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 3q ब्रैकेट प्लस 1। इसको भी शॉर्ट आउट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 3 3 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो जाएगा 12q। तो मैं इसको क्या करूंगा, इसको इसके पास लिख देता हूँ, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 12q प्लस 3, 4 को मैं इस 4 को मैं 3 प्लस 1 लिख देता हूँ। 4 यहाँ पे था ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 4 आ रहा था, 4 को मैं 3 प्लस 1 लिख दे रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब मैंने इसमें क्या करता हूँ, 3 कॉमन ले लिया मैंने, ये होगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस m। उसने क्वेश्चन में बोल रखा है m इज फॉर सम n इंटीजर, ये m इंटीजर, तो इसको मैं देखिए पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसकी वैल्यू कुछ भी, इसको मैंने m माना है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, क्वेश्चन में बोला। तो ये 3m हो गया, इस 3m हो गया, ये 3 इसको m बोल सकते हैं, 3m प्लस 1 हो गया, 3m प्लस 1 हो गया। यही मुझे शो करना था, 3m प्लस 1, वेयर ये m है, m इज m के लिए बोल रखा है फॉर सम इंटीजर m, कोई भी इंटीजर हो सकता है। m की वैल्यू 3q स्क्वायर भी हो सकती है, m की वैल्यू 3q स्क्वायर प्लस 3q भी हो सकती है, m की वैल्यू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं।
तो अब प्रूफ हो गया। पहले मैंने इंटीजर निकाला, इंटीजर से मैंने इनको स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करके और मैंने रिमाइंडर बता दिया था। मैंने 0, 1 और 2 ही वैल्यू क्यों ली है उसको भी क्लियरली डिफाइन किया था, क्योंकि डिविजर से बड़ा हो नहीं सकता रिमाइंडर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर ना समझ आया हो तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हो कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।